दुश्मन पर दबाव डालने के लिए आबनाए हुर्मुज़ बंद रहनी चाहिए। अमरीकी अड्डे बंद न हुए तो हमले जारी रहेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई का पहला ऑडियो पैगाम। अपने वालिद सैयद अली खामनाई मिनाब स्कूल के बच्चों समेत तमाम शोहदा के खून का बदला लेंगे। ईरानी रहबर मौज़म ने कहा कि हम पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबित पर यकीन रखते हैं। हम सिर्फ फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं और ये नागुज़ीर तौर पर जारी रखेंगे। सैयद मुज्तबा खामनाई ने कहा कि मेरा ओहदा मुझसे कई चीज़ों का तकाजा कर रहा है। अवाम की हिमायत के बगैर मेरी कोई अहमियत नहीं। दुश्मन ईरानी अवाम को निशाना बना रहे हैं। हमें यकजहती से अपने दुश्मन को शिकस्त देनी है। ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ईरानी अजीम कौम है। ईरानी अवाम का इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। मुतालिबात तस्लीम ना किए तो मुज्तबा खामेनाई को निशाना बना सकते हैं। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। ट्रंप कहते हैं अगर ईरान ने अमरीकी मुतालिबात तस्लीम ना किए तो वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत कर सकते हैं। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके, जब तक मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के 58 बहरी जहाज तबाह और 31 बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने का दावा। ट्रंप ने खिताब में कहा 11 रोज में अमरीकी फौज ने ईरान को तकरीबन तबाह कर दिया। ईरान की तामीर नौ में 25 साल लग सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तवानाई को अगले हफ्ते से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करने की इजाज़त दे दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जंग के खात्मे के लिए 3 शराइत रख दी। कहा जंग खत्म करने का वाहिद तरीका ईरान के आईनी हुकूक को तस्लीम करना है। जंगी नुकसानात के अजाले के लिए हर्जाने की अदायगी करना होगी। मुस्तकबिल की जारहियत के खिलाफ मजबूत आलमी जमानतें फराहम करना होंगी। ये जंग सहूनी हुकूमत और अमरीका ने भड़काई है। रूस और पाकिस्तान की क़यादत से टेलीफोन पर बात हुई। खित्ते में अमन के लिए ईरान के आज़म का इयादा किया। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर मक्का के डिप्टी गवर्नर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में चंद घंटे क़याम के बाद वापस रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंदराबी कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद की दावत पर दौरा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की स्टेक होल्डर से जंगबंदी और कशीदगी कम करने की अपील। ईरान और खलीजी ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कोशिशें जारी। इराक में बसरा की बंदरगाह पर 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। इराकी पोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक हमले के बाद टैंकर्स में आग भड़क उठी। एक गैर मुल्की कारकुन हलाक। हमले के 38 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ओमान की सलाला पोर्ट पर हमले से तेल के जखीरे में आग लग गई। ईरान की ओमानी तेल तंसीबात पर हमले की तरदीद। हमला इलाकाई तनाव बढ़ाने की साजिश करार दिया। बहरीन में मोहरक गवर्नरेट में फ्यूल स्टोरेज तंसीबात पर हमला। पासदारान इनकलाब का मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी तंसीबात पर हमले जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान ने कहा आबनाए हुर्मुज़ हमारी मुसलसल निगरानी में है। दुश्मनों को गुजरने का हक नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद से अब तक 32 लाख ईरानी बेघर हो गए। अमरीका और इसराइल के ईरान पर फ़ज़ाई हमले जारी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि उसने तेहरान में तालिकान कंपाउंड नामी जौहरी तंसीब को निशाना बनाया है, जहां मुबैना तौर पर जौहरी हथियारों की तैयारी से मुतालिक अहम सलाहियतों पर काम किया जा रहा था। तेहरान समेत कई शहरों में हमले के बाद धमाके। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। अस्फहान और करक समेत दीगर सूबों में भी बमबारी। शहादतों की तादाद 1400 तक पहुँच गई। हमलों में 10,000 से ज़ायद शहरी अमलाक तबाह हो चुकी। ईरान और हिजबुल्लाह के ईरानी नेशनल सुप्रीम काउंसिल के सरबराह अली लारीजानी कहते हैं अमरीका ने बिजली तंसीबात को निशाना बनाया तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। ईरान और हिजबुल्लाह का शिमाली इसराइल पर मुश्तरका हमला। शिमाली इसराइल पर 150 रॉकेट फायर किए। मुतादिद रिहायशी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव। ट्रेडिंग के दौरान कीमत $100 से तजावुज़ कर गई। आलमी मार्केट में इस वक्त खाम तेल 6% महंगा, $97.30 में फ़रोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $5 का इजाफा। एक बैरल तेल की $92 में ट्रेडिंग।
तेल की कीमतें कंट्रोल करने के लिए आलमी तवानाई एजेंसी का 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का ऐलान। फ्रांस की सरबराही में G7 ममालिक का वर्चुअल इजलास। 32 रुकन ममालिक ने मुत्तफिका तौर पर तेल जारी करने की हिमायत की। भारत में LPG की शदीद किल्लत पैदा हो गई। ईरान पर अमरीका और इसराइली हमलों के बाद आबनाए हुर्मज़ और ज़मीनी रास्तों से पाकिस्तान में LPG की दरामदात में शदीद कमी। 6,500 टन रोज़ाना की तलब के मुकाबले में आधी गैस दस्तयाब। कीमतों में 60% तक इजाफा हो गया। 226 रुपए फी किलो सरकारी कीमत की बजाय गैस 350 रुपए किलो बिकने लगी। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर का कहना है, गैस की किल्लत नहीं, मुनाफाखोरों ने कीमत बढ़ाई। हुकूमत को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पेट्रोलियम और LNG की दस्तयाबी बड़ा चैलेंज। इस वक्त जहाज और इंश्योरेंस नहीं मिल रहे। पाकिस्तान अपने जहाज इस्तेमाल कर रहा है, इससे पेट्रोल की कीमत में इजाफा और लाने में ताखीर होगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा, सूबों की मुशावरत के साथ तवानाई किफायत शारी के लिए इकदाम लिए। सऊदी अरब हमें अच्छी मिकदार में तेल दूसरी बंदरगाह से फराहम करेगा। बिलाल अजहर कयानी ने कहा कि हुकूमत 6 दिनों की औसत कीमत निकाल कर ही नई कीमत का ऐलान करेगी। फारूक एच नाइक ने कहा, कम लागत पर खरीदे गए पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर किसको फायदा पहुंचाया गया। ईरान का अमरीका और इसराइल को मुकम्मल सजा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ईरानी मुश्तरका फौजी कमांडर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी का कहना है, आबनाए हुर्मज़ से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। $200 फी बैरल की तवक्को रखी जाए। तेल की कीमतों को मसनूई तरीकों से कम नहीं किया जा सकेगा। ईरानी नेवल चीफ ने कहा, आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले जहाज ईरान से इजाजतनामा लें। जनरल फिदवी ने कहा, ट्रंप कई रोज से कोशिश में हैं जंग बंदी का ऐलान हो। दुश्मन ने जंग जीती होती तो दुनिया को सालिसी के लिए जमा न करता। सलामती काउंसिल में रूस की ईरान इसराइल जंग बंदी की करारदाद मंजूर ना हो सकी। अमरीका ने रूस की पेश करदा करारदाद वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत 4 ममालिक की करारदाद की हिमायत। मुखालफत में 2 वोट आए, 9 अरकान गैर हाजिर रहे। रूसी मंदूब का ईरान पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा, किसी मुल्क की शहरी आबादी पर हमला नाकाबिल कबूल। ईरानी मंदूब ने कहा, सलामती काउंसिल को सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान से खलीजी ममालिक पर हमले रोकने का मुतालबा। सलामती काउंसिल ने खलीजी ममालिक की करारदाद मंजूर कर ली। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने हक में वोट दिया, किसी ने मुखालिफत नहीं की। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ईरान जंग के दौरान मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान का इंकशाफ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सेटेलाइट तस्वीर पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में 17 अमरीकी मकामात को नुकसान पहुंचा। ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डों, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और सिफारती मकामात को निशाना बनाया। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस, कतर की अल उदेद एयरबेस निशाना बनी। कुवैत की अली सलाम एयरबेस भी हमलों से मुतासिर। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुंचा। UAE की अल जफरा एयरबेस और जबल अली पोर्ट मुतासिर। उर्दन के मुवाफिक सल्ती एयरबेस को भी ईरान ने निशाना बनाया। इराक में अरबेल एयरपोर्ट पर कायम अमरीकी अड्डे को टारगेट किया गया। जंग के इब्तिदाई 6 रोज में अमरीका के $11.3 अरब खर्च हुए। ईरान में तालिबात के स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमरीका है। अमरीकी अखबार ने सदर ट्रंप के झूठ को बेनकाब कर दिया। सदर ट्रंप ने स्कूल पर हमले का जिम्मेदार ईरान को करार दिया था। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मेनाब में स्कूल पर हमला अमरीकी फौजी हदफ की तयन की गलती थी। 28 फरवरी को शजरा तैयबा एलिमेंट्री स्कूल पर अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल का हमला गलत डेटा के बायस पेश आया। उस वक्त अमरीकी फौज करीब ही वाक़ ईरानी फौजी अड्डे को निशाना बना रही थी। हमले में 150 तालिबात समेत 175 अफराद शहीद हुए थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ। मैं पाकिस्तान के तमाम सियासी कारकुन का शुक्रगुजार हूँ। मैं सिंध के एक एक शख्स का, एक एक आदमी का शुक्रगुजार हूँ। मैं एक आइनी गवर्नर हूँ। जो आइन के मुताबिक मेरे फ़राइज़ होंगे
उसके मुताबिक मैं अपने जिम्मेदारियों को अदा करूँगा। निहाल हाशमी गवर्नर सिंध तैनात, वजीर आजम की समरी सदर मुमलिकत ने मंजूर कर ली। वजीर आजम से निहाल हाशमी की मुलाकात, शहबाज शरीफ ने गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी। कराची आमद पर कहा, एतमाद का इजहार करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी का शुक्रगुजार हूँ। क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले निहाल हाशमी कई दहाइयों से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं। 1997 से 1999 तक वजीर आजम नवाज शरीफ के मुशीर बराए कानून इंसाफ रहे। 2015 में पंजाब से सेनेटर मुंतखब कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2018 में तौहीन अदालत में सजा सुनाई। 1 माह कैद, 50,000 रुपए जुर्माना, 5 साल के लिए नाअहल करार पाए। पैनामा केस में धमकी आमेज तकरीर पर पार्टी ने इजहार लाताल्लुकी किया। कोई भी सारी जिंदगी किसी मनसब पर नहीं रहता। मैं बताना चाहता हूं कि मैं गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं था और ना रहना चाहता हूं। मैं मुबारकबाद देता हूं निहाल हाशमी भाई को कि वो आए और ये जो सारे काम, इनिशिएटिव्स हमने इस 4.25 सालों में गवर्नर हाउस में किए हैं, इसे जारी और सारी रखें। सदा कोई किसी मनसब पर फायज नहीं रहता। गुल प्लाजा की आवाज़ उठाने या कॉन्फ्रेंस करने पर सजा दी जा रही है तो दे दें। कामरान तिसोरी गवर्नर सिंध के ओहदे से हटाए जाने पर बोल पड़े। कहा, मैं गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं था और ना ही रहना चाहता हूँ। खबर सुनकर दुबक कर नहीं बैठे बल्कि मीडिया का सामना किया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, MQM को आईनी हक से महरूम किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI के मेडिकल चेकअप के लिए नया बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसला जारी किया। तोशा खाना 2 केस की अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर नंबर लगाने का हुक्म। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने समाअत की। पंजाब का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। 2029 तक पंजाब को जनूबी एशिया का लीडिंग AI सूबा बनाने का हदफ। दुनिया का पहला AI डिलीवरी यूनिट कायम किया जाएगा। मरीम नवाज AI डिलीवरी यूनिट और स्पेशल प्रोजेक्ट टीम की चेयरपर्सन होंगी। 3 साल के दौरान 1 लाख से ज़्यादा रोजगार के मौके मैसर होंगे। GDP में 5 से 10% इजाफा और ज़र मुबादला के ज़खायर 10 से 20 अरब डॉलर तक बढ़ने का इम्कान। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से जाती सर्दी लौट आई। बाबूसर पास, नांगा पर्वत और दीगर मकामात पर सफ़ेद गालों की बरसात। वादी नारान, कागान के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। चल्लास, अस्तौर, कोहाट, खैबर, बाड़ा और जमरूद में बादल जमकर बरसे। मुजफ्फराबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर और कसूर में मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी। फैसलाबाद और ननकाना साहब में ओले पड़े। जड़ावाला, हाफिजाबाद, डस्का, मुरीद के और सफदराबाद में बादल बरसे। महकमे मौसमियात के अगले 2 रोज तक मौसम अबर आलूद रहने की पेशगोई।